हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे टू संडे हम लोग आपको करा रहे हैं नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी बुक से वोकेबलरी। जैसे जैसे सेशन इसके आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके लिए वोकेबलरी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जाएंगी और आपके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट होती चली जाएगी। शुरुआत इसकी धीमे से है और धीरे धीरे करते समय इन्होंने इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए हैं बुक को। सो गाइज, आज आपको कुछ स्पेशल वर्ड, डॉक्टरी से रिलेटेड वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। यस, उन सभी वर्ड को पढ़ेंगे हम लोग, फिर उनके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में यानी कि सेक्शन 5 में हम लोग क्लियर करेंगे वर्ड्स को, यानी कि उन वर्ड से और क्या क्या वर्ड बनाए जा सकते हैं। यस गाइज, आज यहाँ पे हम लोग स्पेशलिस्ट कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि खासकर डॉक्टरों से संबंधित है। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट, व्हाट दे डू, हाउ दे डू इट एंड व्हाट दे आर कॉल्ड। यस गाइज, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उनको क्या कहा जाता है। चलिए, पहला है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, टू फाइंड आउट व्हाट एल्स, to find out what ails you and why this specialist gives you a thorough physical examination using an impressive array of tests, x-ray, blood chemistry, urinalysis, cardiogram and so on। यानी कि आपको क्या दुख है, आपको क्या बीमारी है, इसके बारे में जो पता करता है डॉक्टर, जो आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, आपका चाहे उसमें एक्सरे हो, चाहे ब्लड केमिस्ट्री हो, चाहे यूरिनालिसिस हो यानी कि बाथरूम टेस्ट हो, कार्डियोग्राम हो या उसी के जैसे कुछ और भी आगे, तो उस डॉक्टर को बोलते हैं एन इंटर्निस्ट। यानी कि इंटर्न मतलब अंदरूनी आपकी जांच करने वाला इंटर्निस्ट, यानी कि यह हुआ आपका इंटर्निस्ट। नेक्स्ट है आपका फीमेल ट्रबल्स, यानी कि महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या हो, द स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, अ गायनाकोलॉजिस्ट। यानी कि जब भी किसी वर्ड में आपको दिख जाए गायनो, समझो बात हो रही है फीमेल्स की। किसकी बात हो रही है? फीमेल्स की। सेशन 5 में आप इसको खूब अच्छे समझेंगे गाइस। अभी फिलहाल यहाँ पे बेसिक लेते रहे आप इसका। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन से जो रिलेटेड काम करता हो उसको बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। हैविंग अ बेबी, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको बोल देते हैं गाइस ऑब्स्ट्रीशियन। गाइस, जब भी किसी वर्ड के आखिर में CION लगा हो, CIAN, समझो बात हो रही है स्पेशलिस्ट की। किसकी बात हो रही है? स्पेशलिस्ट की। यस, दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबी एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की देखभाल करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है ऑब्स्ट्रेशियन, यानी कि डिलीवरी एक्सपर्ट, डिलीवरी स्पेशलिस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रीशियन। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आएगा CIAN, समझो बात हुई है किसी एक्सपर्ट की। नेक्स्ट है इज योर बेबी इल, इज योर बेबी इल, क्या आपका बेबी बीमार है, यानी कि बच्चों के डॉक्टर को क्या बोल देते हैं गाइस? यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मैलेडीज, मम्स, वूमिंग, कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, यानी कि बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां बचपन में चलती हैं। लाइक आपको देखा होगा बच्चों को खांसी, पीलिया, चेचक, चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह बीमारियां होती हैं। दिस स्पेशलिस्ट लिमिट हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर, taking care of babies directly after birth, supervising their diet and watching over their growth and development, giving them the series of inoculations that has done so much to decrease infant mortality and soothing their anxious parents। यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो पेरेंट्स की समस्या को समझता हो और उसके बच्चों का ध्यान रखता हो। धीरे धीरे बीमारियां उम्र आने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। बच्चों जब भी कभी दिखाई दे आपको PED, समझो बात हो रही है चाइल्ड की। किसकी बात हो रही है? चाइल्ड की, यानी कि बच्चों की। सो पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का स्पेशलिस्ट। मैंने कहा CIAN यानी कि स्पेशलिस्ट, पीडिया मतलब बच्चों का, पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट में स्किन क्लियर, यानी कि स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो। यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज द बेस्ट यूज फॉर पिग स्किन? आंसर, टू कीप द पिग टुगेदर। Human skin has a similar purpose. It is, if we get down to fundamentals, what keeps us all in one piece, and our outer covering, like so many of our internal organs, is subject to disease and infections of various kinds, running the
गेम आउट, ये आपका वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गैमट, शायद गैमट ही है गाइस, GAMUT जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस गाइस, गैमट ही मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको गैमट ही पढ़ूंगा। गैमट फ्रॉम सिंपल एक्ने एंड एक्जामास थ्रू इम्पिटिगो परसोर, क्या है ये वर्ड दिख नहीं रहा है, पैसोलिसिस एंड कैंसर्स। देयर इज अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स ऑल सच स्किन डिजीज, यानी कि स्किन से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को देखने वाले डॉक्टर को बोल दिया जाता है गाइस अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म मतलब स्किन, डर्म मतलब स्किन, सो यहाँ पे स्किन से स्पेशलिस्ट सभी प्रकार की बीमारियों की देखभाल करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब गाइस बात करेंगे हम लोग आंखों से संबंधित डॉक्टर की, आंखों से संबंधित डॉक्टर की बात करेंगे, जो आंखों की देखभाल करता हो डॉक्टर। द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर ऑफ विजन्स, यानी कि जो आंखों के लिए काम करता हो, लाइक मायोपिया या एस्टिगमेटिज्म या कैटरैक्ट्स या ग्लूकोमा etc में प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एडमिनिस्टर ड्रग्स और परफॉर्म सर्जरी, यानी कि या तो वो आपको ग्लासेस चश्मा वगैरह लगा देगा या फिर सर्जरी वगैरह करेगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं बच्चों ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आंखों के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्पेशल सिर्फ एक वर्ड ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, यानी कि बड़ा प्यारा वर्ड है आपका ये, आंखों के लिए स्पेशल याद रखें आप। यस, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे हाउ आर योर बोन्स, यहाँ पे बात हो रही है हड्डियों की, हड्डियों के स्पेशलिस्ट। दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर जितना भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है, हड्डियों संबंधित स्ट्रक्चर है, उसका ध्यान रखना। ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स, अगर कोई से टूट टाट जाए तो उसका ध्यान रखना। स्लिप डिस्क वगैरह अगर स्लिप हो जाए उसको जोड़ना। क्लब फुट वगैरह में कुछ बीमारी हो जाए। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यानी कि आपकी स्पाइनल कोड वगैरह का कुछ टूट जाए। डिसलोकेशंस ऑफ द हिप, कुल्लों का अपनी जगह से हिल जाना etc, एंड मे करेक्ट अ कंडीशन आइदर बाय सर्जरी और बाय द यूज ऑफ ब्रेसेस और अदर अप्लायंसेस, या तो सर्जरी के द्वारा या फिर उनको ब्रेसेस के द्वारा या फिर किसी अन्य अप्लायंसेस के द्वारा। उसे बोलते हैं बच्चों ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मतलब हड्डी स्पेशलिस्ट, आपने सुना भी होगा गाइस, टीवी वगैरह पे ऐड भी चलते हैं, डॉक्टर ऑर्थो नाम से एक तेल आता है हड्डियों के लिए स्पेशल। यस, डॉक्टर ऑर्थो यानी कि हड्डियों का स्पेशलिस्ट आपका। डज योर हार्ट गो पिटर पैटर, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिजीज ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहा जाता है गाइस कार्डियो, क्या कहा जाता है उसको, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी जब भी आपको दिखाई दे कार्डियो, समझो बात हो रही है हार्ट की, और लॉजिस्ट तो आपको पता ही है, लॉजी मतलब स्टडी, तो हार्ट का स्टडी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट। इज योर ब्रेन वर्किंग, सो ब्रेन के लिए स्पेशलिस्ट वर्ड है गाइस न्यूरो। दिस फिजिशियन स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे नर्व सिस्टम है उन सबका ध्यान रखता है, इसलिए इसको कहा जाता है गाइस न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि आपका ब्रेन संबंधित। आर यू न्यूरोटिक, दिस इज स्पेशलिस्ट attempts to alleviate mental and emotional disturbance by means of various techniques, occasionally drugs or electroshock, more often private or group physiotherapy, यानी कि या तो इलेक्ट्रोशॉक वगैरह या फिर प्राइवेट तौर पे या फिर ग्रुप तौर पर उसका ध्यान रखा जाए, उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। यस, या फिर साइकोट्रिस्ट, यहाँ पे साइकोलॉजी से वर्ड बना आपका ये, साइकोट्रिस्ट ही पढ़ूंगा इसको मैं, मगर यहाँ पे पी को साइलेंट रखेंगे। साइकोट्रिस्ट यानी कि साइकोट्रिस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपके स्पेशल तौर पर ध्यान रखे आपके मेंटल डिसऑर्डर का, उसके लिए। तो इन 10 वर्ड का आप लोग कर सकते हैं यूजिंग वगैरह, यूजिंग दिस वर्ड्स, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन है आपका। इंटर्निस्ट, पहला वर्ड है आपका गिनेकोलॉजिस्ट, या फिर ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है जिनेकोलॉजिस्ट भी। अगला है आपका ऑब्स्ट्रिशन, अगला है आपका पीडियाट्रिशियन, फिर से आपका अगला है डर्मेटोलॉजिस्ट, अगला है आपका ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपेडिस्ट, नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजिस्ट, अगला है आपका न्यूरोलॉजिस्ट,
उससे अगला है आपका साइकोलॉजिस्ट। सो गाइज ये था आपके कुछ वर्ड्स। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? देखते हैं गाइज यहाँ पे शब्दों को किस तरह से उसने मैच किया है, करना चाह रहा है। यानी कि कह रहा है कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को ध्यान रखता हो, यानी कि अभी आगे भी है हमारे वर्ड, उनको भी चेक कर लेते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा इसका आई, न्यूरोलॉजिस्ट। नर्वस सिस्टम के लिए यानी कि पहले वाले का आंसर हो जाएगा आई। अगला आपका नर्व सिस्टम के लिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ऑब्स्ट्रिशन, पेडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशन। नीचे जे आपका आंसर हो जाएगा इसका। उससे अगला आपका स्किन से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा डी, डर्मेटोलॉजिस्ट। डायग्नोसिस इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए गाइस, छोटे बच्चों को इन्फेंट भी कहा जाता है। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, तो इन्फेंट यानी कि पीडियाट्रिशियन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑब्स्ट्रिशियन यानी कि सी। आइज यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्था यानी कि एफ। हार्ट, कार्डियो यानी कि आपका एच। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, तो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के लिए आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑब्स्ट्रिशियन। ऊपर फीमेल संबंधित के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, बी आंसर हो जाएगा। वो मैंने देख नहीं पाया ऊपर, मुझे लगा शायद यही नीचे ऑप्शन है खाली। उसके बाद आपका है स्केलेटन सिस्टम, इसके लिए तो आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन के लिए, और ये आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रिशन। इंटरेस्ट कहाँ गया? न्यूरोलॉजिस्ट गाइस। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आई, करेक्ट, यस। सो ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो आपको दिखाए गए। ओके गाइस, तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने शब्दों की तरफ आगे। कुछ और भी यहाँ पे दिया गया है गाइस, उसको देखते हैं। ये इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं गाइस, साफ साफ दिया गया है यहाँ पे। मेंटल और इमोशनल के लिए आपका जे हो जाएगा, सेकंड का आपका आई, थर्ड का आपका ई, फोर्थ का आपका ए, फिफ्थ का आपका ए सो डी, सिक्स का आपका बी, सेवन्थ का आपका एफ, एट्थ का आपका एच, नाइन्थ का सी और टेंथ का जी। तो गाइज यहाँ पे टेंथ मैंने गलती से गलत बता दिया, न्यूरोलॉजिस्ट। यहाँ पे आपका ऑर्थोपेडिस्ट हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, हड्डियों के लिए ऑर्थो था, डॉक्टर ऑर्थो मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे कुछ यहाँ पे यस या नो में आपसे सवाल पूछे गए हैं, जरा उनको देखिए गाइज। यहाँ पे आपको सिर्फ यस या नो बताना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। कह रहा है कि इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस? यस, बिल्कुल डायग्नोसिस में, क्योंकि वो शरीर का पूरा आपका अंदर से जांच पड़ताल करके आपको बताता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी है। इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक्सपर्ट होते हैं। यस। नेक्स्ट है आपका डज एन ऑब्स्ट्रिशन स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड? नो, ऑब्स्ट्रिशन का यूज़ आप चाइल्डहुड के लिए नहीं करते हैं गाइज। यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है। ऑब्स्ट्रिशन मतलब प्रेगनेंसी के समय। डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर्स बेबी? क्या पीडियाट्रिशियन डिलीवर्स करता है बेबीज़ को? नहीं, वो करता है आपका ऑब्स्ट्रिशियन। यहाँ पे बच्चों की बीमारी का इलाज करता है सिर्फ ये। इसका आंसर हो जाएगा नो। इफ़ यू हैड अ स्किन डिजीज यू वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? अगर आपको स्किन डिजीज है तो क्या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाएंगे? यस, क्योंकि डर्म मतलब स्किन से ही होता है संबंधित। इफ़ यू हैड ट्रबल विद योर विजन, यानी कि अगर आपको देखने में दिक्कत है तो क्या आप ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे? नो, हड्डियों के डॉक्टर के पास आंखों के लिए आप नहीं जाते हैं। यस, ये आपका रॉन्ग है। इज एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट? यस। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स? कार्डियोलॉजिस्ट बोन फ्रैक्चर को देखता है? नहीं, ये हार्ट की बीमारी देखता है। ये हो गया आपका रॉन्ग। इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट? यस। इफ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली एंग्जियस, constantly fearful of for no apparent reasons, would a psychiatrist be the specialist to see? Yes. So ये भी इसका आंसर हो जाएगा आपका यस, करेक्ट। यानी कि फर्स्ट का यस, सेकंड का यस, थर्ड का नो, फोर्थ का नो, फिफ्थ का यस, सिक्स का नो, सेवन्थ का यस, एट्थ का नो, नाइन्थ का यस, टेंथ का भी यस। अब आगे बच्चों यहाँ पे कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, आपको उनके जवाब देने हैं गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द बताने हैं, कौन सा शब्द बनेगा आपका यहाँ से, और इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। यस गाइस, चलिए फिलहाल देखते हैं इनको भी, अगर आप लोग इनका जवाब दे सकते हैं तो।
पहला वर्ड है फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट। ओके गाइस। फॉर अ थ्रू इंटरनल चेकअप, इंटर्निस्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इंटर्निस्ट, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा आपका इंटर्निस्ट। इफ़ यू हैव अ स्किन डिजीजेस, यानी कि स्किन से संबंधित कोई डिजीज, तो डर्मेटोलॉजिस्ट। इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोलॉजिस्ट। इफ़ यू आर टेंस, फेयरफुल, इनसिक्योर, अगर आप टेंस हैं, फेयरफुल हैं, इनसिक्योर हैं, सो आपका आंसर हो जाएगा आपका फिजियाट्रिस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिजियाट्रिस्ट। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप किसके पास जाएंगे गाइस? ऑब्स्ट्रिशियंस डॉक्टर के पास में, प्रेग्नेंट डॉक्टर के पास में, जो प्रेगनेंसी का इलाज करता हो, प्रेग्नेंट डॉक्टर के पास नहीं। फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जो काम आता है उसको बोलते हैं बच्चों गायनाकोलॉजिस्ट। फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 months ओल्ड चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं गाइस यहाँ पे पीडियाट्रिशियन। यस, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे छोटे बच्चों का डॉक्टर होता है पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है आपका फॉर फॉल्टी विजन, यानी कि आंखों के लिए जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑफ्थोमोलॉजिस्ट। ऑफ्थोमोलॉजिस्ट। फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो गाइज, यहाँ आपका एंड ऑफ सेशन 4। नेक्स्ट सेशन है आपका सेशन 5। यहाँ आप इन शब्दों के हम लोग इंटरनल रूट के बारे में जानेंगे। ये नेक्स्ट सेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो फिलहाल आज की क्लास इतनी ही, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।